हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज आपको मिल सकते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल सकते हैं। जितना आपको मैच करे उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है, औरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। 3 कार्ड्स गिर गए तो मैं तीनों ले ही लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे द स्टार, द मून, ओके। और ये क्या है? टेम्परेंस, ओके। और थोड़े से कार्ड्स लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी की सांसें फूल रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ, मैं कह सकती हूँ, अपने कैरेक्टर को लेके। किसी की छुपी हुई कुछ बातें सामने आ सकती, किसी की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि अब वक्त यहाँ पे मुझे आपके तरफ पलट चुका है। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, बहुत ही दिव्य सोल है यहाँ पे मुझे दिख रहा। आपकी दिव्यता के चर्चे तो भाई बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जितने जितने आपकी दिव्यता की चर्चे बढ़ रहे हैं, उतना उतना किसी की कैरेक्टर की छुपी हुई बातें, ये आपका दुश्मन हो सकता है, आपका हेटर हो सकता है, काफी कैरेक्टरलेस इंसान है इसके ये पैसों का बहुत बड़ा लालची इंसान है। जहां भी इसे धन दौलत मिलती है वहीं भाग जाता है। ये कोई ऐसा इंसान है। ये आपकी लाइट देख के बहुत जेलस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी देख के बहुत जेलस है, और आप जो एक शाइन कर रहे हो स्टार की तरह, इसे बहुत जेलसी है। ये बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, जितना जितना आपकी लाइट उजागर हो रही है, जितना जितना आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं, उतना ही इस इंसान की छुपी हुई कुछ चीजें, मल्टीपल रिलेशंस इसके हो सकते हैं। एक एडिक्शन मुझे दिख रहा है, मल्टीपल रिलेशंस में जाना, धन दौलत लुटाना। हो सकता है इसके पास बहुत पैसे हो, क्योंकि एक्चुअल में देखो तो जस्टिस हो रहा है। जस्टिस का कार्ड तो नहीं है अभी, बाद में हो सकता आ जाए। तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर सोल है, और ईश्वर का कोई काम करने आए हैं। इसने आपके ऊपर पास्ट में बहुत सारे लांछन लगाए हैं, आपको कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। बहुत अच्छा काम, नेक काम करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप शाइन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं लोग बहुत पसंद करते हैं। इस इंसान को आपसे जेलसी है, क्योंकि ये इंसान कुछ नहीं करता है। अगर इसके पास अगर इसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, बहुत सारा धन संपत्ति है इसके पास, तो यह करता कुछ नहीं। उन्हीं को सेल आउट कर करके ये मल्टीपल रिलेशंस में सिर्फ अपना समय बर्बाद करता है ये इंसान।
और अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। इसके पास ये ना इसके फैमिली में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होंगे, पर ये इंसान बहुत ही नास्तिक टाइप से इंसान है। इसको ना बर्बादी करने में, धन बर्बाद करने में, घर के एसेट्स को बर्बाद करने में ये इंसान बहुत एक्सपर्ट है। किसी भी चीज को ये सेल आउट कर देता है और जाके गंदी जगह पे अपना मुंह मारता होगा, भाई मुझे यही बहुत खराब सी एक वाइब मिल रही है। तो इसने पास्ट में आपके तो कैरेक्टर पे बात की ही नहीं जा सकती है। आपको तो शुरू से यूनिवर्स इतने इतने मुसीबतों से गुजार रहे हैं, आपके पास ऐसा क्या ही है। आप मेहनत का इंसान है, मेहनत करके ही अपनी जिंदगी को चलाने वाले हैं। इसने पास्ट में आपसे जेलस होकर आपके कैरेक्टर पे झूठी झूठी गंदी गंदी बातें उछाली हैं, लांछन लगाए हैं। आप पीठ पीछे आपके कैरेक्टर के बारे में इसने बातें की है। तो अभी आप जितना शाइन कर रहे हो, इसका कैरेक्टर उतना उजागर होता चला जा रहा है लोगों के बीच में। इसकी असलियत सामने आती जा रही है, इसके मल्टीपल रिलेशंस के बारे में पता चल रहा है। इस इंसान ने आपके धन को आपको स्टक किया है पास्ट में ब्लैक मैजिक करके। ना आपके पास धन रहे, ना आप आगे बढ़ो, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो। आपको घसीट के नीचे ले आ जाए अपनी तरह, जैसे कैरेक्टरलेस है आपको भी बना दे। नीयत इसकी यही थी, लेकिन जो इतना आगे निकल चुका, आपका तो इससे कोई लेना देना नहीं। आप जानते हो इसको, ये हो सकता है आपके घर आने का ही कोई हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये आपसे जलन कर रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ में सर ऊंचा करके चल रहे हो, शाइन कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे, और इसकी हर हरकतें, हर गलत काम बाहर आ रहे हैं। और इसने एक चीज और इसकी बाहर आ रही है, पास्ट में इसने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की है, ताकि जहां से भी आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है वहां पे आपने ये महसूस किया होगा कि मेहनत करने के बाद पैसे नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि स्टक हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा। ये आपने जरूर महसूस किया होगा। उसके बाद इसने आपको भी स्टक करने की कोशिश की कि आप कितनी भी मेहनत करो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं स्लो हो गया हूं क्या। आपको अपने ऊपर ही शक हुआ होगा, आप खुद ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे अंदर ही स्पीड कम हो गई काम करने की। तो इस इंसान ने आपको और आपके धन को दोनों को स्टक किया था पास्ट में, और ये बातें भी निकल के बाहर आ रही। और इसने कब कब आपके ऊपर मैजिक किया है, स्पेल किया है, इविल स्पेल किया है आपके ऊपर। एवरी न्यू मून के समय इसने ना आपके ऊपर स्पेल किया है। आपको इसने पास्ट में थर्ड पार्टी में भी डाल के रखा, खूब धोखा भी दिया। ये खुद चीटर है, कैरेक्टरलेस इंसान है। आप अपने हिसाब से देखना, मेल फीमेल अपने हिसाब से। आप यहाँ पे काफी इमोशनल इंसान हो सकते हैं। थर्ड पार्टी से आप हमेशा से परेशान रहे। इस इंसान ने आपके हक का जो कुछ भी आपका बनता है, तो इसने बहुत सारी चीजों को सेल आउट कर करके थर्ड पार्टीज में इसने दिया है। यानी ये कैरेक्टर का बहुत ढीला इंसान है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, आपने इस इंसान से ध्यान ही देना हटा दिया, ध्यान देना छोड़ दिया। आप यहाँ पे, मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत इमोशनल। यहाँ पे भी देखिए एंजल्स, यहाँ पे आपके आसपास एंजल्स रहते हैं। आप एक गुरु मेंटोर टाइप्स इंसान हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, लोगों को नॉलेज देते होंगे। हो सकता है आप टीचर होंगे, प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, ऐसा कुछ हो सकते हैं आप। या फिर गुरु टाइप्स होंगे आप। तो आप लोगों को बहुत नॉलेज देते होंगे, लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे। ईश्वर की नॉलेज हो सकता है, गीता का ज्ञान आपके पास हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका यहाँ पे रूट चक्रा से सोलर प्लेक्सस, यहाँ पे हार्ट चक्रा तक आपका ओपन है भाई। यहाँ पे बहुत क्राउन चक्रा तक आपकी एनर्जी जाती है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और काफी आप स्पिरिचुअल पर्सन है और ईश्वर के बहुत करीब मुझे दिख रहे हैं। अब वक्त आपकी तरफ पलटा है। वक्त आज उनकी सांसें फूल रही है उस इंसान की कि जिन्होंने खूब खेल खेला आपके साथ। अब किसी का भुगतने का टाइम आ गया। भुगतने का टाइम तो आया, पर भुगतना नहीं चाहता कोई, और चाहता है कि किसी तरीके से बच जाए। जो भी कर्मा करे किया इसने, उससे बच जाए, लेकिन बचेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही। ये इंसान रोकता थक गया, लेकिन आपकी न्यू बिगिनिंग को रोक नहीं पाया। आपके यहाँ पे ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, यहाँ पे ये ईश्वर की मर्जी से हो रही है, और ये होना ही था, क्योंकि आप
एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, एक एंजेलिक पावर है, अर्थ एंजल हो सकते हैं। आपने खुद को बैलेंस किया है, आपके लाइफ को डिसबैलेंस करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर आपके लिए बहुत मदद कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे। और ये इंसान जो देख देख के यहाँ पे जल रहा है आपको, ये न्यू बिगिनिंग को भी रोक देना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, देखिए हमेशा न्यू मून छुपी, ये बहुत, या तो ये इंसान बहुत छुपा हुआ, आप इसको समझ नहीं पा रहे कौन है। ये इंसान छुपा हुआ है और छुप छुप के ये इसने ना आपको पता भी नहीं लगने दिया, इसने आपको थर्ड पार्टी में भी रखा हुआ है। और आपकी बहुत सारी चीजों की बर्बादी कर रहा है, और ये चाहता नहीं कभी आपको पता चले कोई चीज। बहुत छुपा हुआ स्तंभ, देखिए छुप के आपको स्पाई भी करता है, पता नहीं कहाँ से, सोशल मीडिया से या घर के आसपास से कहीं से, तो ये आपको स्पाई करता रहता है। आपको देखता रहता है कहीं ना कहीं से, आपकी इंफॉर्मेशन निकालता है, ये जो भी इंसान है। चलिए देखते हैं ये ऐसा क्यों करता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये क्यों मेरे व्यूअर्स को स्पाई करता है, क्यों देखता रहता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या नीयत है इसकी, क्या चाहता है ये इंसान। ओ द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, आप एक एम्प्रेस हैं, आपके पास गॉडेज एनर्जी है। और ये इंसान चुपके देखिए एनर्जी तो ट्रांसफर होती है। अगर ये सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है, आप भी जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ना एनर्जी सक्कर हो सकता है, ये आपकी एनर्जी को सक कर रहा है। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करता है। ये आपसे एनर्जी लेता है और मल्टीपल लोगों में जाके एंटरटेन करता है आपकी एनर्जी। इसके पास कोई पावर ही नहीं है। तो पता है, ये जब बहुत सारे लोगों से जुड़ा है ना, ये मल्टीपल रिलेशंस में ये आपसे एनर्जी लेता है और यहाँ पे जाके एनर्जी दे रहा है। आप एक एम्प्रेस हैं, गॉडेस पावर है आपके पास, और ये इंसान कहीं ना कहीं से आपसे एनर्जेटिकली जुड़ा है। कट द कॉर्ड इमीडिएटली। आप ना बहुत जल्द से जल्द इस इंसान से अपना कॉर्ड कटिंग करें। ये आपकी कॉर्ड से ये इंसान जुड़ा हुआ है। 7 चक्रा से आपको कॉर्ड को कट करना है। नहीं कर सकते, किसी से करवाइए, क्योंकि आपकी एनर्जी को सक कर रहा है। आप एक एम्प्रेस है, गॉडेस एनर्जी है आपके पास, और ये आपसे एनर्जी ले रहा, मल्टीपल रिलेशंस में जाके दे रहा है। सोचिए स्पिरिचुअल पावर कहाँ जा रही है, डेविलिश लोगों में जा रही है। तो ये आपके एनर्जी फील्ड में है, आपके कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। इमीडिएटली अगर आप इस कॉर्ड को कट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तभी तो ये आपको हर जगह स्पाई कर, आपसे जुड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं है। सोशल मीडिया से अगर आप हैं तो ये भी आपको देखता रहता है जुड़ा हुआ, या आपके, क्योंकि ये आपके कॉर्ड से जुड़ा हुआ, ये हो सकता है आपका पर्सन ही हो जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, ऐसा भी हो सकता है। ये वही है स्पिरिचुअल लोगों के लिए। इसीलिए 7 चक्रास को हमेशा लॉक करके रखना होता है। नहीं आपको पता है तो आप किसी से अपने कॉर्ड कट, ऐसा कोई इंसान अगर आपके लाइफ में है तो आप उससे फौरन कॉर्ड कट करो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, दूसरी जगह जाके दे रहा है। आपको ऐसे इससे रहना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है। आपको अपने बाउंड्रीज के अंदर इसे घुसने नहीं देना है, अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखना है, और इस इंसान को अपने एनर्जी फील्ड से दूर रखना है, और आपको दूर रहना है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे चलेगा नहीं। ऐसे तो ये आपको पूरा ड्रेन कर देगा ये इंसान। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ताकि इसे दहशत रहे, इसे डर रहे, आपके करीब ना आए। इसे मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो आपको थोड़ा इसे डराना होगा ताकि ये इंसान आपसे दूर रहे। लेकिन आप दूर रह के भी क्या करेगा, आपकी कॉर्ड इसके साथ जुड़ी हुई है, आपको कट करना ही पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो आप बीमार भी पड़ जाएंगे, आपके चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे। तीसरी चीज, आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, आपको समझ में नहीं आ गया आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपके पास एक ना बहुत पावरफुल एनर्जी है। और ये इंसान देखिए, जितने लोग आपके एनर्जी फील्ड में, क्योंकि ये इंसान देखिए बहुत सारे, देखिए आप फैमिली के लोग जुड़े ही होते हैं जिनसे हमारा रिलेशन होता है ना, तो हमारे जिससे
पार्टनर के साथ हमारा कॉर्ड जुड़ जाता है, तो अगर वो गलत जगह जा रही है, उसकी एनर्जी गलत जगह जा रही है, तो वो आपसे लेगा ये एनर्जी। तो ये चीज़ हो रही है, आपको कट करेंगे तभी आपको शांति मिलेगी। क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, ये आपके ऊपर टाइम टू टाइम ब्लैक मैजिक भी कर रहा है। ब्लैक मैजिक करके आपको बांधना चाहता है। आप शायद इससे आपने वैसे भी दूरियां बना रखी है इस इंसान से जो आपकी एनर्जी को सक कर रहा है। आपके ऊपर इसने बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी किया है, स्टक करके रखा हुआ है इस इंसान ने। लेकिन ये खुद बंधा इस समय फील कर रहा है। ये आपके ऊपर तो एनर्जी काम ही नहीं करेगी ना, आप एम्प्रेस है, एम्प्रेस के ऊपर एनर्जी नहीं काम करती। ये एनर्जी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसी की तरफ बैकफायर कर दिया जाए। ये खुद इस समय ना इसकी हालत खराब हुई है, ये खुद बंधा बंधा फील कर रहा है, ऐसा इसे लग रहा है। क्योंकि देखिए कितना भी हो, अगर आपके पास गॉडेस पावर है, एम्प्रेस आप हैं, तो ये एनर्जी आपको प्रोटेक्ट वैसे भी कर रही है। ये खुद इसने आपको बांधने की कोशिश की, ये खुद बंधा बंधा फील कर रहा। क्रॉस रोड पे चला गया इंसान, अपनी बुरी हरकतों बुरी आदतों के कारण आज इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। और क्योंकि ये आपको बांध के आपसे एनर्जी सक करना चाहता है, आपको अपने जीवन में किसी भी तरीके से धोखे से फिर से लाना चाहता है, नहीं आना आपको। तो ये बाइंडिंग स्पेल इसके ऊपर बैकफायर किया है। और देखिए इसके पैर तो खुले हुए हैं, हाथ वाथ सब बंधे हुए हैं, आंख पे पट्टी भी है, मगर पैर खुले हुए हैं। तो बुद्धि इस समय स्टक हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि आगे रास्ता में चला जाऊं निकल के, वहीं पे पड़ा हुआ है। मेंटल जेल में खुद ही कैद हो गया, दिमाग ज्यादा चला है ना, बहुत गेम खेला आपके साथ। तो यहाँ पे अब देखिए वक्त आपकी तरफ पलटा है ना, अब उसकी सांसें फूल रही, उस इंसान की सांसें फूल रही जिन्होंने खूब गेम खेला। तो अब भुगतो, अब भुगतने के टाइम पे फिर प्रॉब्लम क्या है, जो अगर किया है इतना सबके साथ तो भुगतना तो पड़ेगा ही। सीधे सच्चे इंसान को देखिए कितने यहाँ पे स्पिरिचुअल है, यहाँ पे एंजेलिक पावर, यहाँ पे एम्प्रेस। तो आप जैसे इंसान के साथ इसने इतनी सारी अपनी सारी रासलीला तो इसने अपनी दिखा दी, जो ये रचा रहे हैं हर जगह पे, थर्ड पार्टी में डाल के रखा है आपको। तो अभी भुगतने का टाइम आ रहा है भाई, जस्टिस का टाइम आ रहा है। जबरदस्त स्टक किया आपको, आपके धन को स्टक किया, आपकी शाइन को बुझाने की कोशिश की, और आपसे एनर्जी भी चोरी करके दूसरे जगह ले जाके एंजॉय कर रहा, दे रहा है। बताओ क्या ही बोल सकते हैं ऐसे ऐसे लोग। जस्टिस सर्व हो रहा है भाई, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, पर जस्टिस सर्व हो रहा है। जबरदस्त रीडिंग आ रही है भाई। तो अभी भुगतने का टाइम आ रहा है। क्या भुगतेंगे डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या भुगतना है इस इंसान को? बहुत तेजी से इनके तरफ कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है, ऐसा हेल्थ इश्यूज आ रहा है कि एक जगह इन्हें बेड पे पड़े रहना पड़ेगा। ऐसे पेनफुल सिचुएशन इनके तरफ बनने वाली है ना, कर्मा के रूप में। कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज कि जहां पे बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहना, ऐसा कोई कर्मा इनको सर्व होने वाला है। क्योंकि यहाँ माँ काली और हनुमान जी की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, क्योंकि इनको अब ईश्वर कोई छोटा मोटा कर्म है। बहुत समय तक लोग बोलते हैं ना कि बिस्तर पे पड़े रहोगे। कोई लोग पहले श्राप देते नहीं थे ना, गुस्से होते तो श्राप देते थे कि जाओ तुम बिस्तर पे ही पड़े रहोगे। ये इनका ये हाल होने वाला है कि ये इंसान किसी काम का नहीं रह जाएगा। ऐसी कोई इसको डिजीज मुझे दिख रही है, बहुत जबरदस्त डिजीज कोई दिख रही है। क्योंकि ये एक तो पहली बात मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाला इंसान, इसको कोई बहुत भारी कर्मा के रूप में एक भयानक डिजीज को इसे लग सकती है। यहाँ पे दिख रहा मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत खतरनाक, बहुत तेजी से इसके बहुत जल्दी डायग्नोस होने वाला है। कोई ऐसी चीज जहां ये ना स्टक हो जाएगा, किसी से बोल नहीं पाएगा, किसी को बता नहीं पाएगा, शर्मिंदगी, यहाँ पे बंधा बंधा फील करना। भी क्या करे, बोलो तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, ना बोलो तो अपने ऊपर खतरा। तो ये भी ऐसे क्रॉस रोड पे आने वाला है। जितना भी आपके साथ यहाँ सब किया है ना, सब इसका अभी निकलने वाला है। सब बिना तो अभी भुगतो, क्या करना है? जब लोगों के साथ बुराई करना अच्छा करना नहीं है, जब समय अच्छा तो अच्छा किया नहीं। अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो वक्त आपका ना आपकी तरफ पलटा, तो अभी इसकी सांसें फूल रही हैं, क्योंकि पास्ट में खूब माइंड गेम्स इसने खेले, खूब खेल खेले।
तो अभी भुगतो तो बैठ के, क्या कर सकते हैं, पड़े रहेंगे बिस्तर पे और क्या। जब भगवान ने हाथ पैर दिया था तब मल्टीपल रिलेशंस में अपना धन दौलत बेच बेच के ले जाके वहां पे थर्ड पार्टीज को सौंपना, थर्ड पार्टीज में एंजॉय करना, आपकी एनर्जी चुराना। और जब वक्त अच्छा था तो बुरे काम किया, अब वक्त बुरा है, अब अच्छा करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी भुगतो बैठ के, क्या कर सकते हैं। जब जब जो होना है वो हो के ही रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता भाई। तो जैसा जो कर्म करेगा वो मिलेगा ही उसे। देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। यहाँ पे है 17, 18, 14, ये नंबर्स हैं। 8, 3, 1, 5, 7। तो यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी, 8888888। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, ठीक है। और 8 तो शनि का भी नंबर होता है और 8 अबंडेंस का भी नंबर होता है, तो आपको देख लेना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा तो 8888888 अगर आपको दिखते हैं तो आपको गूगल करना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एज मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे 5th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, 1st मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एज क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं। एज किसी की 57 है, 51 है, 43 है, 48 है, 44 है, 33 है। तो ये कुछ एज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थ डेट, तो किसी भी मंथ का 17, 18, 14, 17, 18, 14, 8, 3, 1, 5, 7, ये किसी भी मंथ का आपको बर्थ डेट हो सकता है। और अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। उससे पहले एंजल्स के आंसर ले लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या फिर क्या गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इस इंसान से सबसे पहले आपको कॉर्ड कट करना है और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इस इंसान की आपको और इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ये आपको बहुत बड़ा चूना लगा सकता है इंसान। ये आपके ही फैमिली का, आपके पास का, या आपके बहुत करीबी ही कोई है। आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। बहुत बड़ा झटका आपको दे सकता है ये इंसान। अबंडेंस, आपके जीवन में अबंडेंस सारी हो सकता है, इसकी नज़र उस पर ही हो। आपको ध्यान देना है क्योंकि ये इंसान ना घर फूंक के तमाशा देखने वाला इंसान है। ये बहुत आपको इससे बच के रहना है। और क्या मैसेज है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, उस पर शक नहीं करना है। इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रही है तो उस बात को आपको मानना है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। सबसे पहले BKRFLMPN JOC DF। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।